नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मिथुन राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले ग्रहों की पोजीशन के बारे में बताऊंगी, उसके बाद अगस्त माह में चूंकि बहुत सारे व्रत और त्योहार आ रहे हैं तो उनकी अपडेट मैं आपको दूंगी और लास्ट में आपको मासिक राशिफल की जानकारी प्रदान करूंगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं ग्रहों की पोजीशन के बारे में, ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि इस माह ग्रहों की पोजीशन कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 16 अगस्त को वे कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ 16 अगस्त को एक और ग्रह यानी मंगल ग्रह भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी ये दोनों ग्रह एक साथ 16 अगस्त को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। बुध ग्रह इस माह के स्टार्टिंग में यानी 2 अगस्त को ही मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और पुनः वो 17 अगस्त को कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी बुध का इस माह 2 बार राशि परिवर्तन होने वाला है। गुरु ग्रह इस पूरे माह धनु राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह इस माह के स्टार्ट में यानी 1 अगस्त को ही वृषभ राशि से अपनी खुद की राशि से अपनी मित्र राशि यानी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहेंगे और राहु ग्रह इस पूरे माह मिथुन राशि में शुक्र के साथ में बैठकर जड़त्व योग का निर्माण कर रहे हैं। धनु राशि के अंदर गुरु ग्रह के साथ में केतु ग्रह चांडाल योग का निर्माण इस माह करने वाले हैं। यानी 4 राशियों के ग्रह स्वग्रही होकर इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। साथ ही व्रत त्योहार भी इस माह बहुत सारे आने वाले हैं। तो अपडेट जान लेते हैं व्रत और त्योहारों की। 3 अगस्त को सबसे पहले रक्षाबंधन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 6 अगस्त को कजली तीज आ रही है। 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी वैष्णव संप्रदाय के लोग मनाएंगे। वहीं 11 अगस्त को स्मार्ट संप्रदाय के लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है। 16 अगस्त को बछ बारस का पर्व मनाया जाएगा। 21 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा और 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाएगा। यानी अगस्त महीना बहुत ही स्पेशल इस बार हमारे लिए रहने वाला है। 4 ग्रह स्वग्रही होकर बैठे हैं, कई ग्रहों की युतियां हो रही है, साथ ही बहुत सारे व्रत और त्योहार इस महीने आने वाले हैं। तो देखते हैं कि मासिक राशिफल पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए जान लेते हैं मिथुन राशि का अगस्त माह का मासिक राशिफल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम पारिवारिक स्थिति की, क्योंकि परिवार से व्यक्ति का अस्तित्व है और परिवार से ही व्यक्ति का जीवन निर्वाहन होता है। परिवार से ही व्यक्ति खुद भी हमारे अपने समाज में रहता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उसकी पर्सनैलिटी की। तो इस माह मिथुन राशि वालों की थोड़ी सी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि पर्सनैलिटी के भाव में राहु और शुक्र जड़त्व योग बना रहे हैं। थोड़ा सा आलस्य आ जाना अपने स्वभाव के अंदर, थोड़ा मनोरंजन के तरफ आपका रुख अधिक रहना, मौज शौक, घूमना फिरना, सजना संवरना, इस पे ध्यान आपका अधिक रहेगा। वहीं कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा मन आपका कम लगेगा, जिससे आपके काम भी बाधित हो सकते हैं, आपको कार्य क्षेत्र में नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए इस समय आपको अपनी पर्सनैलिटी में सुधार लाना बहुत ही आवश्यक है। राहु ब्रह्म की स्थितियां उत्पन्न करवाता है। आपको लगेगा जो आप कर रहे हैं वो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, परंतु कई बार आपके डिसीजन गलत होते हुए भी दिखाई देंगे। दादा दादी के साथ भी ट्यूनिंग इतनी अच्छी नहीं रहेगी, उनके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ददियाल पक्ष के साथ भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का माहौल बना रहेगा। वहीं पर भाई बहनों के साथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। सूर्य बुध का बुधादित्य योग द्वितीय भाव में आपके बना हुआ है। साथ ही थोड़ा सा कुटुंब से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। भाई बहनों के साथ में आप उनकी सहायता से कोई अपना बड़ा काम, कोई बड़ी समस्या को सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको कान और हाथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान उसके प्रति आपको रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान इस समय आपको रखना पड़ेगा। थोड़ा अपने जीवन के अंदर आगे बढ़िए, अपनी मनोरंजन को, अपनी अभिरुचि को यानी अपनी हॉबी को आप निखारने की कोशिश करेंगे और आपको इसमें अपने भाई बहनों का पूरा मोटिवेशन देखने को मिलेगा। माता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, परंतु कहीं कहीं वैचारिक मतभेद आपको झेलने पड़ सकते हैं।
सुखों में कुछ कमी आपको महसूस हो सकती है, उनके साथ कुछ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी होते हुए दिखाई देगी, परंतु आप जल्दी ही उसको सॉल्व करते हुए अपने रिश्तों को वापस से सामान्य करते हुए दिखाई देंगे। संतान पक्ष की ओर से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपको अपने हर क्षेत्र में गौरवान्वित महसूस करवाएगी, आपकी आज्ञा में रहेगी, आपका कहना मानेगी। परंतु इस समय आप कोई डिसीजन लें अपने बच्चे के लिए या फिर आपका बच्चा कोई डिसीजन ले तो उसमें पूरा गाइडेंस आपका रहना चाहिए। आप भी कोई डिसीजन ले रहे हैं तो अपने पारिवारिक सदस्यों को सम्मिलित करें, अपने बच्चे से पूछे, उसके बाद कोई भी डिसीजन लें, अन्यथा आपको वो डिसीजन गलत निकल सकता है और आपको कोई बड़ी समस्या झेलनी पड़ सकती है। वहीं पर यदि कोई नव दंपत्ति हैं और वो चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, यदि संतान की इच्छा रखते हैं, तो इस समय ये इच्छा आपकी पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। आपको गुड न्यूज़ मिलने के बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, गुड न्यूज़ आपको जरूर मिलेगी। वहीं पिता के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। पिता आपके हर क्षेत्र में आपको सहयोग करते हुए दिखाई देंगे, पर कहीं कहीं कभी कभी कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच में हो जाएगी जो कि आप दोनों के बीच में दूरियों का कारण बन सकती है। थोड़ा आपको संयम रखना पड़ेगा, अपनी बातों पर अडिग न रहें और थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखें तो स्थितियां इतनी नहीं बिगड़ेगी। वहीं जीवन साथी के साथ में संबंध थोड़े से मैसअप्स होते हुए दिखाई देंगे, यानी थोड़ा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ ईगो प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए सप्तम भाव के स्वामी है गुरु, जो कि स्वग्रही होकर सप्तम भाव में बैठ रहे, पर केतु के साथ चांडाल योग की स्थिति बन रही है। साथ ही आपके जीवन के अंदर जो पर्सनैलिटी का भाव है उसमें शुक्र राहु का जड़त्व योग भी बन रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको अपने लाइफ में देखने को मिल सकता है। थोड़ा संभल कर आपको इस समय रहना पड़ेगा। ये टाइम अनर्गल बहस, अनर्गल गुस्से का नहीं है। इस समय आप जितना अपने ट्यूनिंग बना के चलेंगे, जितना आप शांत रहेंगे, जितना मुद्दों को खींचेंगे नहीं, उतनी ही जल्दी आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी और आप जल्दी ही अपने वापस पुनः प्रेम के बंधन में बंधे हुए दिखाई देंगे। ससुराल पक्ष की ओर से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। इस समय उनके सहयोग से आप कोई बड़ी समस्या से निकलते हुए दिखाई देंगे। वो आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी पूरा सहयोग देंगे। वहीं ननियाल पक्ष से भी आपको बहुत अच्छा सहयोग इस समय देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल पारिवारिक स्थिति आपकी मिली जुली रहेगी। अब आते हैं सीधा आर्थिक स्थिति पर। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो मंगल लाभ भाव के स्वामी हैं, जो कि लाभ भाव की तरफ बढ़ रहे हैं, परंतु आधे महीने तक वो कर्म भाव में रहेंगे। आधे महीने बाद 16 अगस्त को वे लाभ भाव में आपके जाकर विराजमान होंगे, स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। महीने का जो बाकी के, वैसे तो पूरा महीना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, परंतु महीने के लास्ट 15 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे सफलतादायक रहने वाले हैं। कोई बड़ी उपलब्धि आप अपने कार्य क्षेत्र में हासिल करेंगे, लाभ की स्थितियों को बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी आप इस समय ले सकते हैं, कोई लग्जरियस वाहन की खरीदारी भी आप कर सकते हैं। यदि आप कोई इंडस्ट्री के मालिक हैं तो कोई नई मशीन आप अपनी इंडस्ट्री में लेकर आएंगे। वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी, पर ये बड़ा निवेश आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत ही लाभदायक साबित होता हुआ दिखाई देगा। वहीं सुखों में वृद्धि होगी, सुखों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। आपके सुखों में वृद्धि की वजह से आप पूरा लग्जरियस जीवन जीते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। इस समय कुछ ऐसे व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी, मेलजोल बढ़ेगा, जिससे आपको आने वाले टाइम में लाभ मिलने के पूरे चांसेस हैं। उससे आपका बिजनेस एक्सटेंड होगा, वो आपको कुछ अच्छा आइडिया आपके बिजनेस के तौर पर देते हुए, आपको मार्गदर्शन प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। आप इस समय नए आभूषणों की खरीदारी भी करते हुए दिखाई देंगे। आप अपने घर की महिलाओं के लिए नए आभूषण खरीदेंगे और ये समय थोड़ा सा इन खर्चों में जाएगा, परंतु आपके लाभ की स्थितियों पर इसका कोई भी साइड इफेक्ट यानी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फाइनेंशियल कंडीशन पर इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। अब आते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के। शिक्षा और कैरियर की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो देखिए, आपके शिक्षा के भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि लग्न में जाकर बैठे बहुत अच्छे हैं। साथ में राहु बैठे हैं, जो भ्रमित करेगा। आपको लगेगा आपने पढ़ाई कर ली है, आपकी वो पढ़ाई मतलब एक बार आपने लर्न किया, आपको लगा आपको याद हो गया है, परंतु वो आपको याद नहीं होगा और बाद में आपको जब वो लिखने का टाइम आएगा, वही कोई क्वेश्चन हुआ, कोई लेसन हुआ, तब आप उसे भूल जाएंगे। इसीलिए
इस समय भ्रमित ना हो, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। आपने कोई चीज़ लर्न कर ली है तो एक बार उसे वापस से रिकॉल जरूर कर लीजिए ताकि वो आपके लिए कंठस्थ हो जाए, आपको उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। शिक्षा की दृष्टि से ये टाइम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, परंतु मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आलस्य को थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा। इस समय आपका रुख थोड़ा सा गैजेट्स की तरफ भी अधिक रहेगा। आप मोबाइल में घुसे रहेंगे, टीवी में, वीडियो गेम में आपका ध्यान अधिक रहेगा, पर ये डिस्ट्रैक्शन आपकी पढ़ाई को प्रभावित कर सकता है, आपको पढ़ाई में नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। इसीलिए ऐसे डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। कैरियर की दृष्टि से ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप धन कर्म के कार्यों में भी अधिक संलग्न होते हुए दिखाई देंगे। अपने पुण्यों में वृद्धि करेंगे, यानी पाप करने से बचेंगे, गलत काम करने से बचेंगे और दान पुण्य की तरफ आपका रुझान अधिक रहेगा। वहीं कैरियर में आप नई दिशा ढूंढना चाहते हैं तो इस समय आप कोई भी डेयरिंग जॉब से रिलेटेड कोई काम करते हैं, यानी कोई अगर आपने कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, टीचिंग लाइन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, प्रोफेसर से रिलेटेड, प्रोफेसरशिप से रिलेटेड यानी नेट की कोई तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप पुलिस, सेना, नेवी से रिलेटेड कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तैयारी आपके लिए सार्थक सिद्ध होगी। उसमें आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने के चांसेस बने हुए हैं। थोड़े से एफर्ट्स डालिए, मेहनत कीजिए, आपको निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं इस समय आपको अपने फैमिली का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। आपके पोते पोती, नाते नाती से आपको विशेष सहयोग मिलेगा, विशेष प्यार मिलेगा और उनका प्यार आपके लिए कॉन्फिडेंस में वृद्धि, एक एनर्जी बूस्टर का कार्य करेगा। वहीं व्यवसाय के तौर पर आपके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। देखिए, व्यावसायिक तौर पर आप अच्छा काम तो करेंगे, पर कभी कभी आपको अपने काम को पूर्ण करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कभी आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा, कभी आप थकान, कमजोरी का अनुभव करेंगे, इस वजह से अपना काम नहीं कर पाएंगे। इस समय आपके स्थानांतरण के भी बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि गुरु केतु एक साथ बैठे हैं और केतु जगत छुड़वाता है या ट्रांसफर करवाता है, इसीलिए इस समय स्थानांतरण के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। अगर आप मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय प्रयास कीजिए, आपको अपनी मनचाही जगह पर स्थानांतरण मिल जाएगा। यदि आप जॉब भी चेंज करना चाहते हैं तो आपको अच्छा ऑप्शन इस समय देखने को मिलेगा और आप इससे बेहतर जॉब प्राप्त करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। व्यापार में थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा, कभी कभी हानि का सामना करना पड़ सकता है, कुछ गलत डिसीजन आपके द्वारा हो सकते हैं जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई नई ब्रांच भी इस समय खोलने की आप तैयारी करेंगे और उस ब्रांच के लिए आप बहुत कड़ी मेहनत करते हुए उसकी अच्छी एक रूपरेखा और एक प्लानिंग तैयार करते हुए दिखाई देंगे। तो ये टाइम ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। गुरु केतु का चांडाल योग सप्तम भाव में ही बन रहा है, गुरु स्वग्रही होकर बैठे हैं, पर जहां गुरु बैठते हैं उस घर की थोड़ी सी हानि करते हैं। साथ ही केतु का बैठ जाना आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ खलल लेकर आएगा और राहु की सप्तम दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर यानी दाम्पत्य स्थान पर पड़ रही है, ये भी आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। ओवरऑल आपके बीच में झगड़े होना, थोड़ा सा मनमुटाव होना, स्थितियां बहुत अधिक खिंच जाना, दूरियां बहुत अधिक खिंच जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। कभी आप उनकी भावनाओं को आहत करेंगे, कभी वो आपकी भावनाओं को आहत करेंगे। ऐसी प्रॉब्लम आपको इस पूरे महीने झेलनी पड़ सकती है और स्थितियां और अधिक गंभीर भी हो सकती है। इसीलिए आपको इस समय अपने वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद ही आवश्यक है। साथ ही इस समय गुप्त रोग भी कोई आपको घेर सकता है, इसलिए विशेष ध्यान अपने रोगों के मामले में भी आपको रखना पड़ेगा। अचानक से कोई रोग आपके जीवन में दस्तक दे सकता है, उस वजह से आपको सफर करना पड़ सकता है। आपको कहीं से आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है, कोई गुमा हुआ धन भी आपको इस समय मिल सकता है, या फिर आपने किसी को धन देकर आप भूल गए थे, वो आपका स्वतः ही धन चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में हर्ष और प्रसन्नता के भाव भी उत्पन्न होंगे। ओवरऑल ये जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में संभल कर चलने वाला महीना रहेगा। पार्टनर के साथ में भी आप संभल कर रहे हैं, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है, वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, आपकी भावनाओं को आहत कर सकता है, आपका दिल टूट सकता है। इसीलिए सोच समझकर अपने लव रिलेशनशिप में भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आते हैं सीधा स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखूं तो ये महीना रोगों में कमी लाएगा, स्वास्थ्य लाभ दिलवाएगा। अचानक से
बहुत लंबे टाइम से जो रोगों से रिलेटेड आपको समस्या चल रही थी, उस समस्या में आकस्मिक लाभ प्राप्त होगा। परंतु मैंने आपको पहले भी बताया कि गुप्त रोग आपको घेर सकता है, जिससे अचानक से आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसके प्रति आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। वहीं पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। ये महीना उनके स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा चिंतनीय बना हुआ है, उनके लिए आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए अपने फादर के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। उनको अपने साथ में मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम करवाएं। साथ ही उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, उससे आपको आशीर्वाद भी मिलेगा और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का हल भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए ठीक है। बस जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में आपको बहुत सावधानी इस महीने रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए आपको एक बहुत ही छोटा, बहुत ही सरल उपाय बताती हूँ। राधा कृष्ण की मूर्ति हर घर में रहती है, नहीं तो कोई तस्वीर हो तो वो भी चलेगी। उसके सामने आपको तुलसी दल उनके चरणों में अर्पित करने हैं, दोनों के तुलसी दल और थोड़ी सी मंजरियां आपको ले लेनी है और वो आपको राधा कृष्ण की मूर्ति पर, दोनों को, पति पत्नी को जोड़े से उस पे अर्पित करना है और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। इससे आप दोनों के प्रेम में वृद्धि होगी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो गई थी वो खत्म हो जाएगी और आपके क्रोध पे नियंत्रण होगा, वाणी पे संयम होगा और दोनों पुनः प्रेम के बंधन में बंधते हुए दिखाई देंगे। ये बहुत अच्छा उपाय है और आपको ये जरूर अपनाना चाहिए। कम से कम इस महीने तो आप जरूर करें। अगर आप लंबा करते हैं तो हमेशा आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जरूर कर ले, तुरंत करें, वरना आप भूल जाएंगे। और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा स्माइल बना के रखिए। जय श्री राधे कृष्णा।